का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, और जैसे हमारे चैप्टर का नाम था पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और जो हमारा पहला चैप्टर था 3.1 उसमें हम लोगों ने क्या किया था, लीनियर इक्वेशंस थी हमारे पास, उसको हमने ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना सीखा था। ठीक है ना, और आज हम एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं ज़रा। और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इससे पहले जो मेथड का नाम है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि हमारे मेथड का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन, तो अब इस मेथड में हम करेंगे क्या। जैसे कि कल भी मैंने आप लोगों से एक एग्जांपल शेयर किया था कि क्या होता है कि भाई मुझे कहीं जाना है, अगर मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ, अपनी जगह में किसी और को सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है ना, तो बस वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। अभी यहाँ पे हम किसके साथ डील कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे उसमें दो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से, x एंड y। तो देखना आप लोगों ने हम कैसे करते हैं ज़रा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में बस यही मेथड हमारा चलेगा। ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो होंगे, तो सबने ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम हमारे पास होगा, जो दो इक्वेशंस दी हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उनकी नंबरिंग कर देते, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, उनकी नंबरिंग कर देंगे, उसको नंबर दे देंगे 1 और 2। इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेंगे। तो मैं जैसे पहले वाली इक्वेशन को पकड़ता हूं, तो मैं लिख दूंगा टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, ध्यान से देखना, तो मेरे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब इसको मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को इधर ही छोड़ूंगा और दूसरे वाले वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। हर क्वेश्चन में हम करेंगे, एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल इधर रखेंगे, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड लिख देंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई। समझ में आया सबको। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब हमने कौन सी इक्वेशन पकड़ी थी, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। समझ में आया। जो भी आप इक्वेशन पकड़ते हो, ठीक है ना, मतलब जो भी इक्वेशन आपने पकड़ी और जिसकी हेल्प से आपने x की वैल्यू को फाइंड किया, उस वाली इक्वेशन में आपने x की वैल्यू को नहीं डालना, आपने दूसरी वाली में डालना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 2 में मैं डालूं तो क्या आ जाएगा, देखो x की जगह मैं लिख दूंगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां तक समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह क्या कर दिया, 14 माइनस वाई। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। पहले इक्वेशन में x भी था, y भी था, अब मैंने x की जगह क्या रख दिया, उस x को y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना सबने, 14 का 14 मैंने वैसे ही रखा, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस। तो कितना आ गया हमारे पास, -2y, और यहाँ पे आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को इधर ही रखेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, -2y इज इक्वल टू 4। ये माइनस जो प्लस 14 था, इधर जाके क्या होगा बच्चों, आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। सो वी विल गेट -2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और हमेशा साइन किसका रहेगा, आपका बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कैसा था हमारा, नेगेटिव था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2, दैट इज 5।
देखो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ तक समझ में आया? बस अब हमारा क्वेश्चन लगभग फिनिश हो चुका है। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल देना है, चाहे मैं इसमें ही डाल दूँ। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस y था। y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, कितनी आई है 5 आई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। 3 मार्क्स का आता है हमारे पास, ये कुछ नहीं है इसमें।